सामने है जिनका चंदन से है दिव्य वचन, अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जान है दीपक, बस विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव एक जराठ कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासनक महावीर भगवान की। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। परम पूज्य स्वट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की अष्टानिक महापर्व की। धर्म स्नेही पबात्माओं, धर्म स्नेह इसलिए कहा कि धर्म के बिना सब शून्य है। बहुत सारे शून्य रखे हुए हैं और अंक एक भी नहीं है। बताओ उसकी कोई कीमत है? नहीं। और अगर शून्यों के आगे एक अंक जोड़ दिया जाए तो कीमत बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही मनुष्यों की कीमत धर्म से है, और धर्म नहीं है तो कुछ भी इस जीवन का मूल्य नहीं है। आपके सामने 2 पार्टियां बैठी हुई हैं। एक श्रावक की पार्टी है और एक श्रमण की पार्टी है। और हमारे भगवंतों ने दोनों प्रकार के धर्म का उपदेश दिया है। श्रावक का धर्म क्या है? दानम पूजा मुख्यम। दान और पूजा इस श्रावक के मुख्य धर्म है। इनके बिना श्रावक नहीं कहलाता। श्रावक संज्ञा नहीं। जो दान और पूजा नहीं करता उसको आचार्य भगवंतों ने श्रावक संज्ञा नहीं दी। तो दूसरी तरफ श्रमण है। श्रमणों का मुख्य धर्म ध्यान और अध्ययन है। और ध्यान अध्ययन से रहित जो श्रमण होते हैं वो भी वास्तविक श्रमणता को प्राप्त नहीं हो पाते। ऐसा आप लोग धर्म करने जा रहे हैं और ये वर्ष में 3 बार आष्टानिक पर्व आते हैं। कार्तिक, फाल्गुन, साढ़ के
अंत 8 दिन माही, नंदीसुर सुर जाते हैं, और आप दुकान माही। आप कहां? हम यहां ठाई, जिनेंद्र भगवान के जिनालय में ठाई, ठाण यानी खड़े होकर के, भावों से अच्छी तरह से खड़े होकर के जिनेंद्र भगवान का पूजन करते हैं। इस आष्टानिक पर्व की महिमा आप लोगों को अच्छी तरह से ज्ञात नहीं होगी। दान और पूजा मुख्य है श्रावक का धर्म। तो एक राजा और एक रानी दोनों द्वार पर खड़े हुए हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। किसकी? द्वार पर खड़े होकर के किसकी प्रतीक्षा होती है? रिश्तेदारों की है? अतिथि की होती है। आचार्य भगवंत ने एक हाई को लिखा है कि रोटी ना मांगो। जब आपको भूख लगती है तो क्या करते हैं? रोटी दो। रोटी ना मांगो, रोटी बनाना सीखो। खिला के खाओ। रोटी ना मांगो, रोटी बनाना सीखो, खिला के खाओ, तो जीवन भर खिलखिलाओ। जीवन बहुत अच्छा खिलखिलाते हुए निकलेगा और परभव भी तुम्हारा ऐसे ही सुखमय निकलेगा। और अतिथि सत्कार के लिए खड़े थे पुण्योदय से विद्याधर राजा और विद्याधरी रानी और 2 चारण रिद्धि मुनिराज आकर के द्वार पर खड़े हो गए। भावनाएं अंदर से बताते हैं, भावनाएं हुआ करती है। विद्याधरों ने भावना बनाई थी, उन्होंने कि कोई मुनिराज आ जाए। एक नहीं 2 मुनिराज आ गए। और मोंगना वालों ने भावना बनाई तो 2 नहीं 5 आपके द्वार पर आकर के। चूंकि ठंडी का समय था और ठंडी में ज्यादा इधर उधर ना जाकर के एक स्थान पर रहना होता है, लेकिन क्या करें, कैसा आप लोगों ने भाव बनाया कि हम मना नहीं कर पाए और गुरुजी से पूछवा लिया, तो कुछ दिन के लिए आप लोगों को ऐसा सानिध्य मिल गया। और गदगद भावों से उन्होंने मुनिराज की नवदा भक्ति की। और नवदा भक्ति करके के बाद मुनिराज उस चौकी से बाहर आकर के बाहर चौकी पर बैठ गए। और परिवार वालों ने नमस्तु किया और देखा कि आकाश मार्ग से देवलोग अनेक प्रकार के वाद्य बजाते हुए विमान में बैठ करके और दिव्य दिव्य सामग्री को लेकर के जा रहे हैं। दिब्बे ने नाड़े ने, दिब्बे ने गंदे ने, दिब्बे ने अखे ने, दिब्बे ने पुप्फे ने, दिब्बे ने चुन्ने ने, दिब्बे ने दीबे ने, दिब्बे ने दूबे ने, दिब्बे ने बासे ने, दिव्य दिव्य 8 प्रकार की द्रव्य लेकर के जा रहे हैं। तब राजा ने पूछा, हे मुनिराज, ये देवगण कहाँ जा रहे हैं? तो महाराज ने कहा कि कल से आष्टानिक पर्व लगने वाला है और ये नंदीश्वर द्वीप में जाकर के वहां महापूजन करने के लिए जा रहे हैं। 8 दिन की छुट्टी लेकर के और 8 याम यानी 64 पहर चारों निकाय के देव एक एक दिशा में 8-8 पहर बांट लेते हैं। 6-6 पहर, 6 चौको 24 ऐसे करके, और वह एक दिन में चारों निकायों के देव चारों दिशाओं की वंदना कर लेते हैं और महापूजा करके आनंदित होते हैं। अन्न समय कहीं नहीं देते, ना खाने में, ना पीने में, ना कीड़ा में।
विचार करो, ये महापर्व शाश्वत महापर्व कहा गया है और इसमें सारे कार्य छोड़ करके जो जिनेंद्र भगवान की अर्चना करता है, जो सिद्धों की आराधना करता है, जिसने भी ऐसे इन पर्वों में आराधनाएं की हैं, वो बहुत जल्दी सिद्धालय में जाकर के विराजमान हुए हैं। महाराज ने कहा कि आष्टानिक पर्व विशेष काल कहलाता है। सामान्य काल में जो पूजा दान आदि किया जाता है उसका फल सामान्य ही रहता है, और जो विशेष कालों में जो विशेष दान और पूजा की जाती है उसका फल विशेष ही कहलाता है। यानी सामान्य समय में सोना और विशेष समय में सोने पे सुहागा। कहते हैं ना, अब तो सोने पे सुहागा, एक तो विधान भी हो रहा है, ऊपर से मुनिराज भी आ गए, तो सोने पे सुहागा हो गया। सोना तो था ही, लेकिन और हो गया और उसमें निखार आ जाता है। इन दिनों किए गए पूजा व्रत आदि सामान्य दिनों की अपेक्षा लाख और करोड़ गुना फल देने वाले होते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? अन्य समय में अगर आपने एक उपवास किया और आष्टानिक की अष्टमी के दिन अगर आपने उपवास किया तो एक उपवास का फल कितना मिलता है? 10 लाख उपवास के बराबर फल देने वाला होता है। 1 रुपया अगर आपने दान किया तो कितने 10 लाख रुपए का दान, इतना गुणित फल मिलता है। इसकी विधि आप लोग पढ़ लेना। अगर आप लोगों के यहाँ वर्धमान कैलेंडर हो तो उसमें आष्टानिक पर्व की विधि बताई है। उत्कृष्ट विधि तो ये है कि 8 दिन लगातार उपवास करना। जो 8 दिन लगातार उपवास करता है, 8 साल तक तीनों शाखाओं के व्रत करता है, अगले भाव में वह देवेंद्रों के पदों को प्राप्त करके और नीचे नरेंद्रों के पद को प्राप्त करके और उस भाव से मुक्ति हो जाती। तीसरे भाव से मुक्ति आगम में कही हुई है, आप लोग पढ़ लेना। जिनवाड़ी में एक 28 रासा आता है, उसमें पूरा दिया हुआ है। तीसरे भाव में वह अगर चतुर्थ काल हो और अगर वह और अपनी रत्नत्रय को धारण कर ले तो उसी भाव से भी मुक्त हो सकता है। और अगर 8 दिन उपवास करने की शक्ति नहीं है तो एक कोमली विधि बताई है कि अष्टमी को उपवास कर लो और अंतिम एक पूर्णिमा का उपवास कर लो। बाकी दिन आप रस परित्याग आदि करके एकासन कर लो। एक कोमली विधि भी 7-8 भाव के अंदर ही आपको मोक्ष दिला देगी। ये आगम की बाणी है तीनों शाखाओं के, क्योंकि अष्टमी का उपवास 10 लाख फल देने वाला होता है। तो ऐसा बताया है कि अंतिम दिन जो उपवास किया जाता है पूर्णिमा के दिन 3.5 करोड़ उपवासों का फल मिलता है। अब बताओ, एक उपवास कर रहे हैं, अपने जीवन में कभी क्या लाख उपवास कर सकते हो? करोड़ उपवास कर सकते हो? नहीं कर सकते। लेकिन जिनेंद्र भगवान की वाणी पर विश्वास करो कि एक अगर पूर्णिमा को हमने उपवास किया तो उसका फल 3.5 करोड़ उपवासों के बराबर है, क्योंकि यह विशेष काल में विशेष कार्य किया जा रहा है। और अगर शक्ति नहीं है उपवास करने की तो आचार्य भगवंत कहते हैं 8 दिन एकासन कर लो। कम से कम एकासन तो होना चाहिए। शाम को कुछ भी नहीं ग्रहण करना। एक बार बैठ करके आप लोग अच्छी तरह से ले लो। अच्छी तरह से इसलिए कि आपको 24 घंटे निकालना है,
लेकिन आसन एक ही हो। एक आसन से बैठ करके आप जितना बैठ सको, हिल्ला डुल्ला नहीं। आप अगर 2-4 घंटे भी बैठे रहो और सुबह से शाम तक भी बैठे रहो, अगर शक्ति हो तो देख लो, लेकिन होना चाहिए एक आसन। मुनिराजों को कहा आचार्य भगवंतों ने कि वह 2 घंटे 24 मिनट तक खड़े होकर के आहार ग्रहण कर सकते हैं, ये उत्कृष्ट है, इससे ज्यादा नहीं। इस प्रकार की विधि से किया गया यह नंदीश्वर पर्व का व्रत महान फल को देने वाला है। जघन्य रूप से एकासन से जीव करने वाले जो होते हैं वो भी कुछ भवों में नियम से वह मुक्ति को प्राप्त होते हैं, ऐसी महिमा कही गई है। होना चाहिए आस्था के साथ, श्रद्धा समर्पण के साथ और विनय के साथ, मन की विशुद्धि के साथ। कहते हैं सर्वेषां शुद्धि नाम मना शुद्धि प्रशस्यते, सभी शुद्धियां एक तरफ और मन की शुद्धि एक तरफ। अगर मन की शुद्धि के साथ, विशुद्धि के साथ इस अनुष्ठान को आप करते हैं तो ये महान फल को देने वाला होता है। और इस सिद्ध चक्र की आराधना जो बताई गई है वह गुणित क्रम से बताई गई है कि आज आपकी जो विशुद्धि है कल इससे दूनी विशुद्धि बढ़ना चाहिए, फिर उससे और दूनी 32, 64। ये सिर्फ आपके लिए विशुद्धि नहीं, इसके साथ साथ आपका दान भी ऐसे ही बढ़ना चाहिए। जो आज दान दिया कल उससे दूना, फिर दूना करते चले जाओ। 8 दिन निरंतर जो दूना दूना करके दान देता है, भगवान के लिए दूनी दूनी करके द्रव्य चढ़ाता चला जाता है, दूने दूने क्रम से उसके पाप भी चढ़ते चले जाते हैं और दूने दूने क्रम से उसका पुण्य भी संचय होता चला जाता है। ऐसी महिमा कही गई है। रानी जो थी सम्यक दृष्टि थी, राजा के लिए भी सिद्धांत तो था, लेकिन उसने विचार किया कि क्यों ना जब देवलोग जा रहे हैं अष्टानिक पर्व में, नंदीश्वर जा रहे हैं, तो मैं भी वहां जाकर के उनकी अर्चना करूं, क्योंकि मैं विद्याधर हूं, मेरे पास भी विमान है और मैं अपने विमान को कहीं भी ले जा सकता हूं। लेकिन ये विधान है कि 2.5 दीप के बाहर मनुष्य नहीं जा सकता। लेकिन राजा को तो भावना उत्पन्न हो गई और कहता है नहीं, मैं तो जाऊंगा। और राजा विमान में बैठ करके, रानी नहीं गई, क्योंकि रानी तो शुद्ध सम्यक दृष्टि थी, विश्वास था कि 2.5 दीप के बाहर मनुष्य जाता नहीं, और यहां रह करके ही जो आराधना करता है उसके लिए वो फल मिल जाता है जो वहां साक्षात जाकर के होता है। कितनी बड़ी बड़ी भव्य दिव्य प्रतिमाएं वहां पर विराजमान हैं, अनादिकाल से दिव्य मंदिर बने हुए हैं। 52 जिनालय चारों दिशाओं में, 163 करोड़ 84 लाख महायोजन एक दिशा का विस्तार है। और एक जिनालय में 108 दिव्य रत्नमयी प्रतिमाएं विराजमान हैं। एक प्रतिमा कितनी बड़ी है? 500 धनुष, यानी 2000 हाथ, 3000 फीट। कितनी बड़ी प्रतिमा हो गई? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। और 1000 मीटर में कितने फीट होते हैं? 3 गुना कर दो, 3.25 गुना, तो 3000 फीट, लगभग 1 किलोमीटर ऊंचाई को लेकर के पद्मासन प्रतिमा, क्या दिव्य प्रतिमा होगी, आप लगा सकते हैं।
ऐसी दिव्य प्रतिमाएं रत्नमयी, साक्षात ऐसे तीर्थंकर ही 500 धनुष प्रमाण के बैठे हुए हो और ऐसे लग रहे हो जैसे दिव्य धुनी उनकी खिर रही हो। 108 प्रतिमाएं एक महाजिनालय में होती हैं। ऐसे 52 जिलालयों में जाकर के देवलोग आराधना करते हैं, लेकिन देवलोग सिर्फ आराधना ही कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य उन देवों से भी आगे निकल जाता है। देव से कह दे कि एक आसन कर लो, देव से कह दे कि एक व्रत कर लो, वह व्रत नहीं कर सकता। पूजा अर्चना तो करवा लो, जितनी कर सके भक्ति करवा लो, कर सकते हैं, लेकिन जब व्रत संयम की बात आती है तो देव लोग भी आप लोगों के सामने बौने पड़ जाते हैं। और जो पुण्य का संचय, जो कर्मों की नजरा देव नहीं कर सकते, वो आप लोग इन आष्टानिक में संयम आदि धारण करके, व्रत आदि धारण करके आप लोग वो वह राजा विमान में बैठता है और बैठ करके और बढ़ जाता है नंदीश्वर द्वीप की ओर, लेकिन जैसे ही 2.5 द्वीप में मानुषोत्तर पर्वत के निकट पहुंचता है, वो विमान जाकर के उस पर्वत से टकरा जाता है और राजा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और मृत्यु को प्राप्त होकर के कहाँ जाता है? देवों में जाके महारिद्धिधारी देव बन जाता है, और वहीं से विमान में दिव्य दिव्य सामग्री लेकर के और नंदीश्वर द्वीप में जाकर के 8 दिन वह जिनेंद्र भगवान की अर्चना करता है। आस्था से आसमान पर चढ़ता है आदमी, और आस्था के बिना जमी पर गिरता है आदमी। आस्था से क्या नहीं होता बंधुओं, आस्था से ही तो महाराज और जिनराज बनता है आदमी। 8 दिन बड़ी भक्ति के साथ पूजा विधान करके और वापस कहाँ आ गया? स्वर्ग नहीं गया, अपनी रानी के पास, और उसी विद्याधर का रूप बना करके रानी से कहता है, रानी देखो मैं 8 दिन की आराधना करके नंदीश्वर द्वीप से वापस आ रहा हूँ, तुम कह रही तू वहां कोई जा नहीं सकता। रानी कहती है, हाँ मैं अभी भी कह रही हूँ तुम वहां जा नहीं सकते। आगम के ऊपर मेरा पूर्ण श्रद्धान है, देवसाज गुरु के ऊपर मेरा विश्वास है, तुम वंदना करके नहीं आए हो। अगर आए हो तो मनुष्य नहीं हो। वह कहता है, देखो विश्वास नहीं है, ये वहां की मैं फूल माल ला गया हूं, ये दिव्य फूलों की माला देखो, और सारी नंदीश्वर की जो रचना है उसने बता दी। फिर भी रानी कहती है, नहीं मनुष्य तो नहीं जा सकता। कहा है कि पंखों पर विश्वास नहीं, वह परिंदा क्या, चरणों पर विश्वास नहीं, वह चरिंदा क्या। सिर्फ श्वास लेने का नाम ही जिंदगी नहीं है बंधुओं। जिसको सच्चे देव शास्त्र गुरु और अपनी आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं, वह जिंदा क्या। मुझे पूर्ण विश्वास है। तब वह राजा जो देव बन गया था, वह कहता है, मेरी रानी सम्यक दृष्टि है,
जो सम्यक दृष्टि होते हैं वह किसी प्रकार के प्रलोभन और चमत्कार में नहीं आते। बोलो, आप लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि अभी यहाँ पर अगर आपके पुण्य के उदय से समोसरण आ जाए तो आप दर्शन करने जाओगे कि नहीं? कौन कौन नहीं जाएगा? हाथ उठाओ। कौन कौन नहीं जाएगा? हाथ उठाओ। हाँ, 2-4 हाथ उठ रहे हैं कि नहीं जाएंगे, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि कहेगा कि अगर पंचम काल में अगर समोषण आ जाएगा तो भी मैं दर्शन करने नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसको विश्वास है कि पंचम काल में आगम की वाणी है, कोई समोषण नहीं आता। 24 तीर्थंकर होते हैं। रेवती रानी के यहाँ इस प्रकार से परीक्षा की गई और समूषण बना दिया, विद्याधर के माध्यम से, विद्याओं के माध्यम से नहीं गई, क्योंकि वह किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं। दृढ़ सिद्धांत रहता कि तीर्थंकर 24 ही होते हैं, ये 25वें तीर्थंकर कौन आ गए? आए हैं तो कोई मायावी, इस प्रकार की ये माया जाल है, नहीं जाते। और रानी ने जब इस प्रकार से दृढ़ श्रद्धा देखी तो राजा कहता है, तू सही श्रद्धानी है, सम्यक दृष्टि है। और सारी घटना बता दी कि यहाँ से जा रहा था, भावों लेकर के जा रहा था, नंदीश्वर की पूजा करने के लिए जा रहा था, और मेरा विमान टकरा गया, मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन भावों का फल देखो कि मैं महारिद्धिधारी ऊपर जाकर के देव बना हूँ, और अब मेरा ज्यादा संसार नहीं है। अगले ही भाव में मैं मनुष्य भाव में आऊंगा और यहाँ से मैं मुक्ति को प्राप्त हो जाऊंगा। ये है इस नंदीश्वर व्रत की महिमा। ये मनुष्य जीवन हमें बहुत दुर्लभता से मिला है, इसको खो मत देना। नोन तेल लकड़ी के चक्कर में यूं मत गमा देना। पूर्व भाव में हमने भावनाएं भाई होगी, हे भगवान एक बार इन दुर्गति के दुखों से मुझे वापस निकाल लो। जैसे ही मैं मनुष्य बनूंगा, यहाँ पर दान पूजा व्रत संयम को धारण करूंगा, क्योंकि दान पूजा व्रत संयम आदि आदि ये सारे दुखों को छेदन करने वाले हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आते हैं हम सब कुछ भूल जाते हैं मोह के चक्कर में। लेकिन अब जागृत हो जाओ, आप लोगों को ऐसा अनुष्ठान करने के अवसर मिला है तो ये व्रत जरूर करना, अपने जीवन में आष्टानिक व्रत जरूर करना, जगन मध्यम उत्कृष्ट जो भी हो सके आप जरूर करना। जैसे मैना सुंदरी ने इस व्रत को किया और आज वह प्रसिद्धि को प्राप्त है। ये कब मैना सुंदरी हुई थी पता है आप लोगों को? कौन से भगवान के काल में हुई थी? किसी को पता? नहीं पता, करते आ रहे हैं। भगवान मुनि सुब्रतनाथ भगवान के काल में पुहपाल राजा हुए, और पुहपाल राजा की 2 बेटियां थी। एक थी मैना, बड़ी थी सुर सुंदरी, और छोटी थी मैना सुंदरी। निपुण सुंदरी उनकी माता थी, और मैना सुंदरी जो थी वह सम्यक दृष्टि, आगम की ज्ञाता, विदुषी और अपने कुल की मर्यादाओं का पालन करने वाली। पिताजी की भावना थी कि ये पुत्रियां अपने मन की बात बता दें, कौन सा इनको वर पसंद है, उन्हीं के साथ इनका विवाह कर दिया जाएगा। बड़ी ने तो बता दिया, लेकिन छोटी कहती है कि पिताजी आगम में लिखा है कि जो उच्च कुल की बेटियां होती हैं वह अपना वर स्वयं नहीं अपने माता पिता के ऊपर छोड़ देती हैं, और जिनेंद्र भगवान का सिद्धांत रखने वाली होती हैं। वह जानती हैं कि जो भी मुझे मिलेगा अपने भाग्य के अनुसार मिलेगा। भाग्य में अगर मुझे अच्छा भी मिल गया, लेकिन कर्म पूर्व का उदय में आ गया
तो जाकर के आगे दशा खराब हो जाती है, और कुछ लोगों को भाग्य से खराब भी मिल जाता है और आगे जाकर के बहुत अच्छी दशा को प्राप्त हो जाते हैं। राजा रंक हो जाते हैं जब भाग्य खराब होता है, और रंक राजा बन जाता है जब भाग्य जागृत हो जाता है। तो अपने भाग्य को रचने वाले हम स्वयं ही हैं। हम जैसा पुरुषार्थ करेंगे, आज का किया गया हमारा पुरुषार्थ कल का भाग्य बनता है। और भाग्य जब ऐसा चमकता है तो जो चाहो वो हमें मिलता है, प्राप्त हो जाता है। ज्यादा कुछ नहीं कहना, आज आप लोगों के लिए इतना ही हमारा कहना है कि अपने आप को ऐसा भाग्यशाली बनाओ, दान पूजा के माध्यम से ऐसा संचय करो इन 8 दिनों में कि जब वह पुण्य उदय में आए तो वह पुण्य हमें अपने इष्ट की प्राप्ति करा दे। भैया कह रहे थे ना कि इष्ट क्या है? आत्मा का इष्ट सुख है। कौन सा सुख? ऐसा सुख जिस सुख के बाद फिर कभी दुख नहीं आए, यही आत्मा की इष्ट वस्तु है। वो जो जिनेंद्र भगवान के पूजा अर्चना दान आदि करते हैं, उनके लिए जब तक उस सुख की प्राप्ति नहीं होती, किस सुख की? जिसके बाद कभी दुख नहीं आता, ऐसा अतीन्द्रिय सुख जब तक नहीं मिल रहा है, तब तक संसार के सर्वश्रेष्ठ सुखों को प्राप्त करा के फिर अंत में जाकर के सिद्धों के सुखों को प्राप्त करा देता है। इस इष्ट की प्राप्ति के लिए हमें ये 8 दिन सिद्ध चक्र की आराधना करना है। सिद्धों के जैसे बनने की आराधना हमें करना है। यही भाव रखना कि भगवान जिन गुणों की हम आराधना कर रहे हैं, वंदे तद्गुण लब्धे, आपके गुण मुझे प्राप्त हो। बस बाकी तो सब आपको प्राप्त होगा ही। जैसे किसान होता है, बीज के लिए खेती करता है, ना कि भूसे के लिए। ऐसे ही सच्चा सम्यक दृष्टि जब भगवान की आराधना करता है तो कर्म निजरा के लिए पंच परमेष्टि की आराधना करता है, तो पंच परमेष्टि बनने के लिए करता है। बाकी के सांसारिक सुख तो भूसे के समान हैं, वो मिलते ही हैं। आप लोग अच्छी धारणा बना लो। और एक और बात आपसे कहना चाहते हैं कि जहां पर आपका जन्म क्षेत्र है, आपके जन्म के मूल नायक हैं, ऐसे मूल नायक को तो हमें ऐसे उच्चासन पर विराजमान करना चाहिए जो सामान्य उच्चासन नहीं हो। भगवान की पूजा अभिषेक वहां पर उच्च धातुओं से होना चाहिए। जैसे आप लोग अच्छे अच्छे उच्च स्वर्ण आदि के आभूषण आदि पहनते, ऐसे ही भगवान की आराधना अच्छी से अच्छी होना चाहिए। कहते हैं जो अपने आराध्य को जैसा ऊंचा बैठाता है वह वैसे ही ऊंचे उठता चला जाता है। उसके घर में इन सब चीजों की कोई कमी नहीं रहती। इसलिए अपने आराध्य को जितनी अच्छी से अच्छी चीजें दे। अभी हमने प्रवेश किया मंदिर के अंदर और देखा कि पूरे के पूरे गुम्बद में चमगादड़ें लगी हुई हैं, लटकी हुई हैं। अब आप विचार कर सकते हैं कि जहाँ के आराध्य चमगादड़ लटकी हुई हैं, वहाँ पर गंदगी बीट आदि सब कर रहे हैं। आपने क्या उनका ध्यान रखा? आज तक आपने देखा ये तो हमारे आराध्य हैं, इसलिए हमने देख लिया। अब जहां ऐसे जिनालयों में चमगादड़ बैठ करके गंदगी करते रहे, वहां की शुद्धि कैसे हो सकती है? आप लोग विचार करना अच्छी तरह से, और भगवान को एक अच्छा व्यवस्थित स्थान आदि आदि जो कुछ आप दे सके आपको करना है। क्योंकि आप तो अभी नगर छोड़ के चले गए, यहाँ क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं। आपको तो अपना ही घर और दुकान मकान आदि आदि पकवान मेहमान आदि दिखते रहते हैं। फिर भी आप लोगों का ऐसा पुण्य जागृत हो गया
कि आप लोगों ने भाव बना लिए और यहाँ पर मुनिराजों का आगमन हो गया। अब ऐसा नहीं रहने देना, इनको बहुत अच्छा उच्चासन देना। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की